बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और या मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के अंदर मिनी बजट के हवाले से धुआंधार बातें हुई, अपोजिशन की तमाम तर तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई और अभी तक मामला जो है वो जारी है। और हुकूमत का ये कहना है कि जो ज़िमनी बिल है इसमें महंगाई का कोई ऐसा तूफ़ान नहीं आएगा और आवाम को रिलीफ मिलने के भी हुकूमती दावे किए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि महंगाई मज़ीद कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। साथ ही आज परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा हैं, बयान ये किया जा रहा है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आमने सामने हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, इजलास से उठ के आ गए और वज़ीर आज़म साहब ने यह तक कहा कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं हुकूमत किसी और को दे देता हूँ। मामला आखिर इस हद तक पहुँचा क्यों? बाद में इजाज़े के तरदीद की परवेज़ खटक साहब ने कि मैंने दो टोक बात तो अपनी ज़रूर की है, लेकिन मीडिया ने इसको मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। आखिर ये मामला तो इस नहज पर क्यों पहुँचे और आज पार्लियामेंट में क्या होता रहा, इसका जायज़ा लेंगे प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही जिक्र करेंगे क्रिप्टो करेंसी, आखिर स्टेट बैंक ने सिफारिश क्यों की है इसमें पाबंदी लगाने की और कानूनी हैसियत इसकी है क्या? अगर गैर कानूनी है तो फिर इसका खुलेआम कारोबार किस तरीके से हो रहा है और काम किस तरीके से चल रहा है, इस पर अपडेट करेंगे। और साथ प्रोग्राम के आखिर में जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान का कि अफ़गानिस्तान अपने जो पैसे हैं जिस पर कब्ज़ा है अमेरिका का, यूरोपीय मुल्कों का, वो वापस क्यों नहीं ले पा रहा और उसके नतीजे में कौन कौन सी माशी मुश्किलात का सामना है, किस तरीके से माशी खुद मुख्तारी का हामिल हो सकता है अफ़गानिस्तान, इस पर करेंगे। बात बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और ये सब परवेज़ खटक साहब बड़े अरसे से खामोश थे, जब बोलते हैं तो कोई ना कोई ख़बर देते हैं। आज उन्होंने दबंग अंदाज में पार्लिमानी पार्टी, पहले जो ख़बरें आई कि बड़ा दो टोक अंदाज में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, नूर आलम खान साहब का भी बातचीत हुई, हमाद अज़हर साहब के साथ तलखी हुई, वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ना मेरे कोई कारखाने हैं, आप ब्लैकमेल आपने करना है तो उठ के चले जाएं। फिर परवेज़ खटक साहब उठ गए, फिर बिल आखिर वज़ीर आज़म साहब ने उनको अपने चैम्बर में बुलाया, उसके बाद सब अच्छा हो गया। और परवेज़ खटक साहब जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी कि जी बिल भी आसानी से जो है वो पास हो गया, तो अपोजिशन की तो शिकस्त हुई, हुकूमत जीत गई, लेकिन जो अंदर इख्तलाफात हैं उसका कोई असर बराह रास्त अपोजिशन पे पड़ता नज़र नहीं आ रहा कि अपोजिशन खुश तो हो रही है लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। अगर तो आप ये समझते हैं कि वो लड़ेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। ये तो पॉलिटिक्स में वो तो फिर अपनी लड़ाई रोज़ रोज़ करते रहे, यही हो रहा है। गुज़श्ता 3 साल, अब देखें 4 साल तकरीबन पूरे करने वाला है इमरान खान, ठीक, पीछे 1 साल का अरसा रह जाएगा और 1 साल मतलब वाहिद, शायद अगर वो पूरे कर गया तो वाहिद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि 5 साल पूरे करेगा, वरना किसी ने भी पूरे नहीं किए। अच्छा, थोड़ा कोई तो इसका मतलब यह है कि वो किस तरीके से पूरे कर रहा है। आप खुद सोचें कि हमेशा एक आर्टिफिशियल सा क्राइसिस क्रिएट होता है। अब होना तो ये चाहिए था कि आपकी सीरियस डिस्कशन इस वक्त चल रही होती कि आप ये मनी बजट क्यों आ रहा है। क्या मैं आपको उस्मान साहब छोटी सी आपको बताऊं, एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि हम इस वक्त किस क्राइसिस में हैं और हमें क्या। पाकिस्तान के पिछले साल आपने 4764 अरब रुपए जो थे ये आपने रेवेन्यू इकट्ठा किया, ठीक है, सही, पूरा जितना भी कहीं से इधर से उधर से, उसमें से 2741 अरब रुपए आपने सूबों को दे दिए, सिंध को दे दिया, पंजाब को दे दिया, पीछे बचे 2023 अरब रुपए। इसमें आपने 1480 अरब रुपए और ऐड कर लें जो आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, मतलब आपने कोई बॉन्ड रखे हुए हैं, कोई फर्म से आ रहा है, कोई स्टेट में कहीं से चीज़ें आ रही हैं, ये तकरीबन बन गए 3503 अरब रुपये। इसमें से 2749 अरब रुपए आपने दे दिए कर्जे में। पूरी फेडरल गवर्नमेंट जिसमें फौज है, जिसमें सारे आपके एयरपोर्ट हैं, जिसमें सारे आपके रेंजर्स हैं, सारे आपकी जनाब कोस्ट गार्ड है, आपकी नेवी है, आपकी एयरफोर्स के जहाज़ों का पेट्रोल है, ये 5 और आपकी पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तकरीबन 90 के करीब आपके सफारत खाने हैं, ये 754 अरब रुपए में चलाने हैं आपने। आप मुझे ये बताइए, ये इस वक्त मिनी बजट के ऊपर सीरियस गुफ्तगू ये होनी चाहिए थी कि हजरत ये मिनी बजट आप ले आए हो लेकिन गलत है, इसका तरीक़ेकार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस पूरी इमरान खान ने अपनी की है, इन्होंने अपनी की, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। किसी बंदे को मतलब हालत हमारी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आदमी सुबह बाज़ार जाए और 500-550 रुपया उसकी मजदूरी इकट्ठी करे कि शाम को बच्चों को रोटी दूंगा, और दरवाजे के ऊपर कर्ज का खड़े हों वो 570 रुपये उसके छीने उसके जाओ। हमारी इस वक्त हालत ये है पाकिस्तान की इकॉनमी की। इस वक्त अगर कोई शख्स ये सोचता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आएगी तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आएंगे तो फलाना आएगा,
जब भूख से बचोगे तो कुछ आएगा ना। ठीक, अच्छा अब सूरत हाल यह है कि खान साहब के अंदर की कोई पॉलिसी तो ख़त्म, यानी अगर कोई बंदे ने करना होता तो उसके 3 साल बहुत थे। 3 साल बड़ी चीज़ होते हैं किसी मुल्क को किसी गलाजत से, कर्ज की दलदल से निकालने। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि खान साहब भी समझते हैं कि जनाब सेहत कार्ड हमने दे दिया तो हम कामयाब हो जाएंगे, अगला इलेक्शन भी हमारा है। इतनी बड़ी उन्होंने बेनज़ीर के को इनकम सपोर्ट, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से वो उनको उन्होंने कासर बंगाली साहब होते हैं हमारे दोस्त हैं, उनको उन्होंने कहा कि नहीं ये इस तरह करेंगे। तो 1000 रुपया भी जिसको मिल गया तो बेनज़ीर की तस्वीर है तो एक वो सिंध से बाहर 1000 दो या ना दो वो उसने देना ही देना। सिंधी बेचारा ऐसा जिसे कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उसके शहर में मुब्तला है, उसमें मुब्तला है। फिर उसके बाद बीबी की अपना शख्सियत थी नहीं, उसके साथ चले भी गए, शहादत भी हो गई ना। मतलब मैं आपको बताऊं अगर नवाब बेनज़ीर जो थी वो अगर वो इस तरह ना जाती तो बेनज़ीर एक वक्त ऐसा आ जाना था कि बेनज़ीर भी वैसे ही हो जाती जैसे आम सारे, क्योंकि बेनज़ीर ने कोई पाकिस्तान के लिए कोई बहाल तो नहीं कर। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जब बेनज़ीर को इक़्तिदार मिला है तो 17 अरब रुपया था हमारा डॉलर था कर्जा, और इस वक्त 121 अरब हो चुका है। आप कभी पाकिस्तान का डेट कैलेंडर देखें ना, जैसे मीटर गिरता है ना ऐसे एक एक मिनट के बाद पैसे आपके बढ़ रहे होते हैं कर्जे के, कितना बढ़ रहा है। एक 17 अरब 1.58% कर्जा था सिर्फ और सिर्फ उस वक्त। तो कोई इतना बड़ा काम तो नहीं किया। लेकिन बाहर बात है पाकिस्तान में मसला साहब हमारे एक टीचर होते हैं आर्थर लिविंगस्टोन, बड़े मजेदार के आदमी थे, पाकिस्तान लाहौर में बड़ा अरसा है। वो कहते हैं पाकिस्तान बड़ा मजेदार है, ये कब्रिस्तान है, सोशलिज्म लाओ दफन करो झंडा गाड़ दो, ठीक है, उसके बाद कम्युनिज्म लाओ जमहूरियत लाओ झंडा, कब्र परस्ती इनके यहाँ कमाल की है, हर नजरिया यहाँ दफन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब आज जो हुआ 3 बजे के करीब आपको पता ब्रेकिंग न्यूज शुरू हुई, फिरोज खटक ये हो गया वो हो गया, उसने कहा ये तो पहला बारिश का पहला कतरा है, ये अब कमाल हो जाएगा। पहला कतरा तो किसी ने नहीं कहा लेकिन नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहता। शामी साहब के प्रोग्राम में एक बहुत बड़े साहबी आए थे, वो कहते हैं बारिश का पहला खतरा है। तो जब कतरे गिरने तो एकदम ही गिरने हैं इनको किसी को पता ही नहीं। उस्मान साहब मुझे ये बताइए कि आप ये 754 अरब के साथ आप मुझे बताइए कौन बर्दाश्त करेगा कि इमरान खान इस तरह की काम करे, या कौन बर्दाश्त करेगा कोई दूसरे आके लल्ले तल्ले करे, जब आपका मियर एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाए। मेरी और आपका मसला नहीं है, हम अपना वो इमाम खुमैनी एक शेर पढ़ता था कि अज जलजला तरसंद हमा कौख नशीना, कि जलजले से वो डरें कि जो महलों में रहते हैं, वहाँ खाना बदोशां गमे सैलाब न दारें। मैं तो खाना बदोश हूँ, मैं तो सैलाब से नहीं डरता, सैलाब भी खैमे के नीचे से गुजर जाता है, खैमा उसके ऊपर तैरने लगता है, खैमा किश्ती बन जाता है बार दफा। तो हमें तो कोई परवाह नहीं। लेकिन जिन लोगों के इतने बड़े बड़े मुरब्बे बनाए हुए हैं, जिन्होंने घर बनाए हुए हैं, जिन्होंने कारोबार बनाए हुए हैं, जिनकी एम्पायर बनी हुई है, उनको तो खौफ है। और वो खौफ में 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो है कि जिनके बाहर हैं चले गए, एक वो है कि जिनके सारे के सारी वाबस्तगी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हमारे अस्करी अदारे हैं, इनमें अक्सरियत लोग जो हैं वो उनके सारे का सारा इंटरेस्ट यही है कि वो अगर स्टेक नहीं, क्योंकि उनका स्टेक सबसे बड़ा स्टेक यही है कि ये मुल्क है तो उनकी एग्जिस्टेंस है, ये मुल्क नहीं है तो उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। कोई और आएगा जाहिर बात है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है तो पाकिस्तान की फौज तो नहीं रहेगी ना पाकिस्तान की फौज के वो सारे के सारे मामले रहेंगे, ना आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रहेगा, ना कोई और चीज़ रहेगी। तो उनके लिए तो मसला ये है कि 754 अरब लेने के लिए अगर दुनिया की कुव्वतें डट दौड़ी एक तो चीज़ पेश होगी जैसे बाकी दुनिया के अंदर होता है, तो हमारे साथ बनेगा क्या। दूसरा यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट तो वो है कि जो पहले दिन जिस दिन यहाँ हवा का झोंका चलता है पैसे के मामले में, उठता है जाके कीनिया चला जाता है, उठता है जाके बांग्लादेश चला जाता है, उठता है जाके वो चला। रह कौन जाता है? जिसने वहाँ मोबाइल ठीक करने होते हैं। रह कौन जाता है? जिसने जूते की पॉलिश करनी, जिसका बस नहीं चलता, जिसके पास है कुछ नहीं, जाने के लिए कुछ नहीं। मैं अभी टर्की गया उस्मान साहब, कहाँ से लोग नहीं वहाँ आके आबाद हो रहा। एक मसला यह है कि पाकिस्तान जितना मुल्क है और 8 करोड़ पॉपुलेशन है, तो टर्की को तो बंदा चाहिए, टर्की को तो वास्ट लैंड है। अब जहाँ से अर्धबेल से शुरू हो जाए और वो कुनिया तक आते आते अंकरा तक आते आते क्या जंगल बन गया है वहाँ पे, फ्लैटों का विलास का। जी वो इसी इस्तांबुल के अंदर ही आप देखें, इंडिया से लोग मुसलमान बड़े दरबदर लोग जो है वो आ रहे हैं वहाँ पर ठहरे। तो असल मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान का यहाँ 22 करोड़ लोग हैं जिसने खेत में काम करना है, जब उसका क्या कसूर है, ये कोई नहीं सोचता। सीरियस डिस्कशन हमारे यहाँ आउट हो चुके हैं। आप उस्मान साहब
पाकिस्तान के कम से कम 50 प्रोग्राम जाए इकॉनमी के निकाल लें और आप उनमें से निकाल के देखें कि किसने क्या कहा, आपको ये तो नजर आएगा कि ये मुल्क बहुत बुरी हालत में है, ये मुल्क तबाह बर्बाद होने वाला है, इस मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी, फलां एक कहेगा उसने कर दी, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि इस मुल्क को निकालना कैसे यार। सोल्यूशन क्या है, वे आउट उसकी वजह यह है कि ये ना बिकता है ना हम खरीदना चाहते हैं, हम सोल्यूशन खरीदना नहीं चाहते, हम बीमारी की तशखीस खरीदना चाहते हैं कि ये बीमार है भाई, अब जो तबाह हो गया, अब गया इमरान। लेकिन मुझे ये बताओ, कोई इमरान खान चला जाए या कल नवाज शरीफ चला जाए या जरदारी चला जाए तो और मुल्क में क्यास आ जाए तो किस पे भारी पड़ेगा ये मुल्क? हम सब पे भारी पड़े। तो असल मतलब यह है कि आज वैसे मजे से परवेज खटक साहब फिर आज तकरीर, तो परवेज खटक साहब कह रहा था बुलडोज करो, स्पीकर को कह रहा था यार सादिक साहब आप भी करते रहे, स्पीकर साहब ये आधा घंटा पहले ये वक्त जाया कर रहे हैं, आप भी बुलडोज। फारसी का शेर सुना देता हूँ कि वो फारसी का शेर है कि माशूक माँ बस शेवाए हरकस माफकस्त, मेरा माशूक जो है हर जगह फिट हो जाता है, बामा नमाज करत मेरे साथ नमाज पढ़ता है, बस बामा शराब कर मेरे साथ शराब पीता है, वो बज़ाहिर नमाज कर राज से जाके नमाज पढ़ लेता है। 4 दिन पहले वो इनके पास गए थे नून लीग, मेरे पास 11 आदमी है। जब वो ख्वाजा हसन ने खड़े होके कहा भाई ये हमारे साथ लोग हैं, तो पाँव पकड़ लिए, नहीं नहीं मेरे राज मत खोलना, वो तो आप उसकी बात छोड़ दें लोग। चलो ये तो चलता रहता, पाकिस्तान की सियासत है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आज कुछ है और कल बदलते देर भी नहीं लगती। क्या लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे एक अहम मामला क्रिप्टो करेंसी, आखिर पाकिस्तान में कारोबार कैसे चल रहा है और क्या तजावीज़ दी गई हैं स्टेट बैंक की तरफ से, जायज़ा लेंगे ब्रेक के बाद।